नवागढ़ में एक गरीब ब्राह्मण ज्ञानचंद रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुशीला के साथ 2 बच्चे संजू और मंजू रहते थे। संजू अभी 9 वर्ष का था और मंजू 4 साल बड़ी थी। सुनो जी, संजू और मंजू जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, मुझे उनकी भविष्य की बहुत चिंता हो रही है। ये दोनों भी हम लोगों की तरह गरीबी में मर जाएंगे। दूसरे दिन ही ज्ञानचंद अपने परिवार को लेकर पहाड़ के रास्ते से होकर विजयनगर की ओर निकल गया। विजयनगर नवागढ़ से वैसे तो 70 किलोमीटर था, लेकिन जंगल पहाड़ के रास्ते 30 किलोमीटर पड़ता था। पिताजी, सुबह से चलते चलते 12 बज गए, अब और चला नहीं जाता। विजयनगर अब कितना दूर है? बस बेटा, थोड़ी दूर और, बस अब 7 किलोमीटर और बचे हैं। थोड़ा रुक जाते हैं जी, अब मुझसे भी चला नहीं जाता। गर्मी से भी हाल बेहाल हो रहा है। वो देखो जी, वहाँ नदी किनारे एक मंदिर है, वहीं रुक जाते हैं। पेड़ के छांव में कुछ खा पी भी लेंगे। वे लोग नदी के किनारे खाना खाने लगते हैं, फिर नदी में जाकर हाथ मुंह धोकर पानी पीने लगते हैं। तभी संजू का हाथ एक पत्थर पर पड़ता है, जो बहुत ही गोल और ठंडा रहता है। इतनी गर्मी, इतना ठंडा पत्थर देखकर संजू उसे तुरंत ही उठा लेता है। दीदी देखो, ये पत्थर कितना ठंडा है, मानो बर्फ हो। अरे सच में, ये कैसे हो सकता है? इतनी गर्मी में जहाँ सभी पत्थर आग उगल रहे हैं, वहीं ये पत्थर बर्फ से भी ठंडा है। संजू, मंजू, वहां नदी किनारे क्या कर रहे हो? जल्दी चलो बेटा, देर हो जाएगी। वह सामने वाला पहाड़ भी तो पार करना है, हमें 4 घंटा लगेंगे। शाम होने से पहले हमें विजयनगर भी तो पहुंचना है। आया पिताजी। दीदी, मैं इसको जेब में रख लेता हूँ, अब चलो चलते। चलो जल्दी, तुम लोगों को जहाँ थोड़ा समय मिलता है वही खेलने लगते हो। देर हो रही है, पता नहीं कब ये सफर खत्म होगा। जंगल में जंगली जानवरों से डर भी लगता है। चलो मैं देखता हूँ पहले पहाड़ के पास कौन पहुँचता है। अरे रुको, ये जी आप ही रोकिए इन्हें। इस जंगल में दौड़ लगा रहे हैं, कहीं कुछ हो गया तो वैद्य भी इस जंगल में नहीं मिलेगा। अरे भाग्यवान, तुम बेकार में ही डर रही हो। अभी उन दोनों की खेलने कूदने की उम्र है, थोड़ा सा तो दौड़ लगाने दो। हाँ, आप ही ने उन लोगों को बिगाड़ रखा है। वो देखिए जी, शेर, बच्चों को बचाइए। अरे शेर! मंजू, संजू, निकलो वहां से, बच्चों भागो वहां से जल्दी। हे भगवान, हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में कोई भी पाप नहीं किया है। मेरे बच्चों को बचा लो। मैं 16 सोमवार इसी मंदिर में नंगे पैर नारियल चढ़ाऊंगी। ज्ञानचंद को कुछ भी समझ नहीं आता। वो लगातार चिल्ला चिल्ला कर शेरों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तभी एक शेर मंजू की ओर उछलता है, लेकिन इसी बीच संजू शेर को एक गुस्सा मारता है। गुस्सा लगते ही शेर वहीं ढेर हो जाता है। दूसरा शेर दहाड़ते हुए संजू पर अटैक करता है, लेकिन संजू उसका पूंछ पकड़कर दूर फेंक देता है। न जाने संजू पर इतना तेज और शक्ति फुर्ती कहाँ से आई। ज्ञानचंद भी अचंभित हो जाता है। उठो जी, देखो हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। मेरे बच्चों, तुम ठीक हो ना? हाँ पिताजी, दोनों शेर को भगा दिया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो हमारी रक्षा की। ज्ञानचंद और उसकी पत्नी इस घटना को भगवान का चमत्कार मानकर आगे चल दिए। चलते चलते पहाड़ पार करते समय उन्हें डाकू का सामना करना पड़ता है। शहर के प्रसिद्ध और धनी सेठ मोतीलाल को डाकुओं ने किडनैप कर पहाड़ के घने जंगलों में एक पेड़ से बांध रखा था। जैसे ही वो लोग डाकुओं के नजदीक पहुंचते हैं, डाकू उन्हें भी पकड़कर पेड़ में बांध देते हैं। कौन हो तुम लोग और इस जंगल में क्या कर रहे हो? हम नवागढ़ के गरीब ब्राह्मण ज्ञानचंद हैं। मालिक, गरीबी से तंग आकर गांव से शहर जा रहे हैं। मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो पूरे परिवार के साथ जंगल पहाड़ पार करके विजयनगर जा रहे हैं, जहां अपने जीवन यापन के लिए कुछ करूंगा, जिससे मैं और मेरे बाल बच्चे भूख से न मरे। हाँ हाँ हाँ, सुना तूने कलुआ। ई ब्राह्मण शहर में अमीर बनने जा रहा है। बता बता, इसे कि शहर में गरीब आदमी को शहर और गरीब बना देती है। अमीर बनने के लिए इसे हमारे जैसे कत्ले आम करना होगा। सरदार बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो इस मोटे सेठ को, इसने हमको 50 करोड़ देने से इनकार किया था। अब जब इसके जान पर बनाई
तो इसके आदमी 50 करोड़ लेकर आ रहा है। और तुम लोग भी जब तक कि इस मोटे सेठ के आदमी नहीं आ जाते तब तक यही रहोगे। माई बाप, छोड़ दीजिए, हम गरीब लोग हैं। शहर में कुछ काम काज करने जीने खाने जा रहे हैं। दया करो मालिक। दया, रहम, भीख, ये सब मेरे डिक्शनरी में नहीं है। क्या सेठ, पूरे 2 घंटे हो गए अभी तक तुम्हारा आदमी नहीं आया पैसा लेकर? अगर आधे घंटे के अंदर तेरा आदमी नहीं पहुंचा तो अगले 2 मिनट में तुम और ये ब्राह्मण परिवार सब मौत के घाट उतार दिए जाओगे। तभी एक आदमी एक बड़ा सा बोरी लटकाकर आते दिखाई देता है। कलुआ आकर सरदार को बताता है कि सेठ का आदमी पैसा लेकर आ गया। सरदार कलुआ को पेड़ के पीछे ले जाकर बोलता है कि इन लोगों को छोड़ना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है, अतः पैसे लेते ही सबको मौत के घाट उतार देना। ये सब बात को संजू सुन लेता है। जैसे ही सेठ का आदमी कलुआ को पैसा देता है। सरदार, पूरे 50 करोड़ है, 50 करोड़। हाँ, ठीक है, अब ये सबको ठिकाने लगा दो। ये लोग हमारे लिए चलता फिरता मानव बम है। इन लोगों को हमारे बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है। ये लोग पुलिस को हमारे बारे में बता सकते हैं। मुझे छोड़ दो, बदले में मेरी सारी संपत्ति ले लो, रहम करो प्लीज। मेरे डिक्शनरी में दया रहम नहीं है, तुम सबको मरना होगा। नहीं मालिक, हम गरीब लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें जीने खाने दो मालिक। आपको जो रुपया चाहिए था वो तो आपको मिल ही गया। तभी सरदार का आदमी कलुआ सेठ के आदमी को गोली मार देता है। वह वहीं ढेर हो जाता है। यह सब देखकर सब लोग भगवान का नाम जप करने लगते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या ज्ञानचंद और उसका परिवार शहर जा पाएंगे या फिर यही मौत के घाट उतार दिए जाएंगे? आगे की कहानी हम आप लोगों को इसके अगले पार्ट में बताएंगे। आगे की कहानी जानने के लिए हमारा चैनल स्टोरी फैक्ट्री को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और लाइक शेयर भी करें। कहानी पूरा देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।